नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सूर्य से लेकर के बृहस्पति तक सभी राशियों में फल हमने पढ़ लिया है कि विभिन्न राशियों में ग्रहों के जाने का क्या प्रभाव होगा। आज हम शुक्र महाराज की बात करने वाले हैं। शुक्र आपकी कुंडली में किस राशि में बैठे हैं, 1 से 12 नंबर की गिनती पर कहीं ना कहीं बैठे होंगे। तो शुक्र किस गिनती पर है तो उनका फल क्या होगा आपकी लाइफ में, इसे आज मैं समझाने वाला हूं। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो लग्जरी का कारक है। शुक्र कुंडली में 2 नंबर की गिनती यानी वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामी होता है। अगर कुंडली में 2 या 7 नंबर की गिनती पर है तो अपने घर में है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र मेष राशि पर है, मेष राशि मतलब 1 नंबर की गिनती पर अगर शुक्र लिखा है मेष राशि में तो मंगल के घर में है। और अगर 8 नंबर की गिनती पर लिखा हुआ है तो वृश्चिक राशि पर है, यानी तब भी मंगल के घर में है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र मंगल के घर में है 1 नंबर या 8 नंबर की गिनती पर तो क्या प्रभाव होगा कि ये मंगल जो है ये उत्तेजना है और शुक्र जो है प्रेम है। यानी ऐसे व्यक्ति कामी स्वभाव के होते हैं, काम की भावना अधिक होती है ऐसे लोगों में 1 नंबर और 8 नंबर पे शुक्र के जाने से। और अगर वहीं पर मंगल भी बैठ जाए साथ में तो ऐसे लोग प्रेम संबंध जीवन भर किसी न किसी से चलाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लोग प्रेम विवाह भी कर सकते हैं। तो 1 और 8 नंबर में ऐसा व्यक्ति कामी होता है और पराई स्त्रियों पर धन खर्च करने वाला होता है, क्योंकि मंगल की राशि में होने के कारण यह योग बन जाता है। ऐसा व्यक्ति पराई स्त्रियों पर धन खर्च करता है। अब जब तक वह धन खर्चा करेगा तब तक जो पराई स्त्रियां हैं वो व्यक्ति को बड़े प्रेम का नाटक दिखाएंगे, लेकिन धन नहीं खर्च होगा तो प्रेम का नाटक खत्म हो जाता है। यानी थोड़ा बहुत ऐसे लोगों को अपने चरित्र का ख्याल रखना चाहिए। अगर शनि खराब हुआ कुंडली में तो जो प्रेम संबंध है वो उजागर हो जाएंगे, शनि महाराज उजागर करवाएंगे और जिसके कारण व्यक्ति को कलंक भी थोड़ा बहुत लगता रहता है स्त्रियों के मामले में, अगर शुक्र 1 नंबर और 8 नंबर की गिनती में बैठा हुआ है। मंगल की राशि में होने से जातक भ्रमणशील होता है, यानी घूमने फिरने का शौकीन होता है और घूमने टहलने का अवसर मिलता रहता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति शत्रु रहित होता है, यानी शत्रु ऐसे व्यक्ति को बहुत पीड़ित नहीं करते हैं, शत्रुओं की बाधा नहीं आने पाती है। तो ये हो गया आपका शुक्र का फल मंगल के घर में। अगर मंगल यानी 1 नंबर और 8 नंबर की गिनती पर शुक्र बैठा हुआ है तो कमोबेश यही रिजल्ट देगा। अब ले लेते हैं 2 नंबर, यानी आपकी कुंडली में अगर 2 नंबर की गिनती पर शुक्र है यानी अपनी राशि में है, या 7 नंबर की गिनती पर है तो भी अपनी राशि में है, वृषभ और तुला राशि में क्या रिजल्ट देंगे। अब देखिए, जब भी 2 और 7 नंबर की गिनती पर होगा शुक्र तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि के प्रयोग से, खुद की बुद्धि के प्रयोग से धन कमाता है। यानी धन कमाने के लिए व्यक्ति को बुद्धि का प्रयोग करना आता है, बुद्धि के प्रयोग से व्यक्ति धन कमा लेता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति इतना निपुण होता है, ईश्वर ने उसको ऐसी बुद्धि दी है कि व्यक्ति कभी भी धन से हीन नहीं होगा। अगर उसे घर चाहिए तो उसके लिए धन कमा लेगा, व्यवस्था कर लेगा, गाड़ी चाहिए उसके लिए कर लेगा, लग्जरी भी जीवन में खूब मिलती है। और ऐसे व्यक्ति के लिए स्त्रियां बड़ी लकी होती हैं, यानी स्त्रियों की तरफ से आफत मुसीबत कम आती है। ऐसे व्यक्ति अपने व्यवसाय में स्त्री का नाम शामिल करें या स्त्री के साथ पार्टनरशिप करके काम करें तो बहुत ही अच्छा होता है। जिनका भी शुक्र 2 और 7 नंबर की गिनती में होता है ऐसे व्यक्ति परिवार से सुखी होते हैं, इनका पारिवारिक जीवन सुख में बीतता है, स्त्री के साथ में प्रेम व्यवहार भी अच्छा रहता है।
और एक चीज़ है, इनके परिवार में जिनका शुक्र 2 या 7 नंबर की गिनती पर है, इनके परिवार में इनकी चलती है, यानी कि जो भाई हैं, माता पिता हैं, बहन हैं, अन्य लोग हैं, ये सभी लोग निर्णय लेना हुआ, घर में कोई डिसीजन मेकिंग करना है, कुछ खरीदना है, घर के लिए बाहर के लिए क्या क्या कुछ करना है, जिम्मेदारी जो होती है ऐसे व्यक्ति को मिलती है। यानी ऐसा व्यक्ति अपने घर में प्रधान होता है, यानी ऐसा व्यक्ति अपने घर में हेड होता है। उसके निर्णय को लोग मानते हैं, उसके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं और उसे मतलब ये मानते हैं कि आप इस घर के मुखिया हैं, यू आर लाइक अ गार्जियन इन दिस फैमिली। तो ये भी चीज़ होता है। और व्यक्ति निर्भय जीवन जीता है, व्यक्ति के जीवन में भय नहीं रहता कि कब क्या चला जाएगा, कब क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहता। जिनका शुक्र 2 और 7 नंबर की गिनती में हो, ऐसे व्यक्ति को खेती से लाभ भी होता है। जैसे किसान है, बहुत सारे किसान हैं, खेती करते हैं, किसी को कम लाभ, किसी को अधिक, कोई तो हमेशा कर्जे में रहता है। तो अगर शुक्र 2 नंबर या 7 नंबर की गिनती पर हो तो व्यक्ति को खेती से लाभ होता है। 2 या 7 नंबर की गिनती पर शुक्र के होने से व्यक्ति को अच्छे अच्छे वस्त्र समय पर मिलते हैं, व्यक्ति अच्छे वस्त्रों का शौकीन होता है। व्यक्ति के पास में या व्यक्ति की स्त्री के पास में बढ़िया बढ़िया आभूषण भी होते हैं, यानी वस्त्र आभूषण आदि का भी योग अच्छा बनता है। इन सारे चीज़ों का भी सुख अच्छा मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बुध के घर में। अगर शुक्र कुंडली में 3 नंबर की गिनती पर या 6 नंबर की गिनती पर होगा तो वो बुध के घर में होगा। 3 नंबर यानी मिथुन राशि और 6 नंबर यानी कन्या राशि, तो इसमें बुध के घर में होता है ये शुक्र। लेकिन यहाँ पे फल दोनों राशियों में एकदम से विपरीत हो जाता है। 3 नंबर की गिनती में यानी बुध के पहले घर में होने से यह मित्र के घर में माना जाता है, और 6 नंबर की गिनती पर होने से शुक्र क्या माना जाता है, नीच माना जाता है। नीच ग्रह जिस भाव में बैठता है उस भाव के फल को बिगाड़ देता है और उसके कारक फल भी बिगड़ जाते हैं। तो 3 नंबर की गिनती में बुध के होने से व्यक्ति कला निपुण होता है, यानी व्यक्ति जो भी काम करता है उस चीज़ का एक्सपर्ट होता है। मान लीजिए आईटी के क्षेत्र में व्यक्ति है तो आईटी का अच्छा जानकार होगा, व्यक्ति संगीत के क्षेत्र में है तो संगीत का अच्छा जानकार होगा, टीचिंग के फील्ड में है तो टीचिंग की सारी कलाओं में निपुण होता है, यानी अच्छा माना जाता है। संगीत प्रेमी होता है ऐसा व्यक्ति, संगीत वगैरह पसंद करता है। और ऐसा व्यक्ति कभी कभी राजा का काम करने वाला अर्थात सरकारी नौकरी भी पा सकता है। ना भी सरकारी नौकरी में हो तो अगर कभी कोई सरकारी काम की आवश्यकता पड़ती है, सरकारी अधिकारियों से ज़रूरत पड़ती है कोई काम करवाने की, तो सरकारी अधिकारियों से काम करवाने में ऐसे व्यक्ति को दिक्कत नहीं आती। ये 3 नंबर यानी मिथुन राशि में होने का फल मैं आपको बता रहा हूँ। अगर शुक्र मिथुन राशि में है तो जो सरकारी तंत्र है वह व्यक्ति को परेशान नहीं करता, उसके काम आसानी से हो जाया करते हैं। ऐसा व्यक्ति धनी होता है, सुखी होता है, वस्त्र और भोजन अच्छा प्राप्त करता है। खासकर भोजन जो है ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छे अच्छे प्राप्त होते हैं। व्यक्ति जीवन का खूब अच्छा आनंद उठाता है। ऐसा व्यक्ति जो है पर्याप्त यात्राएं करेगा, जीवन में घूमने टहलने को पाएगा। और ऐसा ही नहीं घूमने टहलने को पाएगा, अपने परिवार को लेकर के घूमने टहलने में ऐसे व्यक्ति की रुचि होगी। ऐसे व्यक्ति की रुचि होगी कि चलो पत्नी को बच्चों को ले चलते हैं, भोजन कराते हैं, कहीं बाहर आज कहीं घुमा लाते हैं, टहला लाते हैं, यानी पत्नी और बच्चों को भी ऐसा व्यक्ति प्रसन्न रखने का प्रयास करता है। अब अगर 6 नंबर की गिनती में होगा यानी बुध के दूसरे घर में होगा, नीच राशि में होगा, तब क्या रिजल्ट देगा। अगर शुक्र 6 नंबर की गिनती पर है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी शुक्राणुओं से संबंधित रोग अवश्य होता है, यानी उसकी धातु कमजोर पड़ती है। जीवन में कभी ना कभी ऐसी स्थिति जरूर आएगी जब वह सेक्सुअली वीक हो जाएगा, सेक्स उस पावर उसकी कम होगी ही होगी। ये अलग बात है कि ट्रीटमेंट लेने पर, उपाय आदि करने पर वह सही हो जाए या फिर कितना वीकनेस होगा यह कुंडली के अन्य ग्रहों पर निर्भर करता है। लेकिन वीकनेस जीवन में कभी ना कभी समय समय पर आएगी, हो सकता है फिर ठीक हो जाए, फिर आए, फिर ठीक हो जाए, ऐसा क्रम चलता रह सकता है। ऐसा व्यक्ति कभी कभी अविहित आचरण करता है। अविहित आचरण मतलब जैसे
अविहित आचरण करने वाला होता है। जैसे किसी नवयुवक की जिसके अंदर जोश ऊर्जा ज़्यादा भरा हुआ है, विवाह नहीं हुआ है और वह विवाह के बिना स्त्रियों के पीछे पड़ा रहे, स्त्री में लोलुप रहे, तो शुक्र, नीच का शुक्र यह भी करा देता है, अविहित आचरण करा देता है, यानी अच्छा आचरण नहीं होता है। खासकर स्त्रियों के मामलों में व्यक्ति को बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र के नीच होने से जो पेशाब की थैली है यानी ब्लैडर है, पेशाब का जो मार्ग है, वहाँ पर भी कभी न कभी समस्याएं आती हैं, यानी यूटीआई प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, यूटीआई यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऐसा कुछ करके होता है, वहाँ पर समस्याएं आती हैं। लेकिन एक चीज़ और है, जिनका शुक्र 6 नंबर में होता है, ऐसे लोग भीड़ के बीच में या लोगों के बीच में कम बोलना पसंद करते हैं। ऐसे लोग बोलना अधिक पसंद नहीं कर पाते हैं। शुक्र स्त्री ग्रह है और कन्या राशि भी स्त्री की राशि है, तो ऐसे लोग थोड़ा शर्मीले स्वभाव के भी होते हैं। तो ये शुक्र का फल कन्या राशि में अच्छा नहीं है, तो इसे ऐसे जान लीजिए, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 6 में है तो कन्या राशि में खराब है, 1 में खराब है और 8 में खराब है। अभी मैं इसका उपाय आपको लास्ट में बताऊंगा, जिनका इस स्थिति में है और अशुभ फल दे रहा है तो वो क्या उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली राशि की। मंगल का हमने ले लिया और बुध का ले लिया। अब देखिए, अगर यही शुक्र राजा के घर में यानी कि 5 नंबर की गिनती सिंह राशि में होगा तो क्या रिजल्ट दे सकता है। 5 नंबर की गिनती राजा की राशि है, 5 नंबर की गिनती में शुक्र बैठा है, सिंह राशि में बैठा है, तो यह अच्छा फल देता है, कोई अशुभ प्रभाव नहीं बनाता है। यह जो है राजा के घर में जो कोई भी रहेगा, देखिए शुक्र भी गुरु है, राक्षसों का ही गुरु सही, लेकिन गुरु है। अगर किसी का भी गुरु कहीं भी राजा के घर में जाएगा तो राजा उसका सत्कार करेगा ही। विशेष रूप से सिंह राशि में जाने से स्त्रियों से लाभ मिलता है। इस चीज़ को यहाँ बार बार स्त्रियों का ही वर्णन क्यों आता है, क्योंकि शुक्र स्त्री का कारक ग्रह है, इसलिए आता है। शुक्र अगर गया है 5 नंबर में तो स्त्रियों से ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है, यानी ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी से या फिर उसकी प्रेमिका से लव लाइफ में लाभ उठा लेता है। यानी ऐसे व्यक्ति की पत्नी, ऐसे व्यक्ति की प्रेमिका धन के लिए उस व्यक्ति से नहीं जुड़ी होती है, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद भी करती है। स्त्री से लाभ भी मिलता है, स्त्री से सम्मान भी मिलता है, और ऐसे व्यक्ति धन का सदुपयोग करना जानते हैं, धन का सदुपयोग ही करते हैं, दुरुपयोग नहीं करते हैं। ये जानते हैं कि कौन सी चीज़ें जीवन में आवश्यक हैं और कौन सी चीज़ें अनावश्यक हैं, तो ये आवश्यक चीज़ों पर पैसा खर्चा करने में नहीं हिचकिचाते हैं। खुद भी भोजन कर लेंगे, अगर 4 लोग भूखे हैं तो उनको खिला भी देंगे, उस पे पैसा खर्चा करने में उनको कोई भी गम नहीं होगा, प्रसन्नता महसूस करेंगे। लेकिन अगर कुछ अनुपयोगी चीज़ है उस पे इनका 10 रुपये भी खर्च होता है तो इनको दुख होने लगता है। ऐसे लोग कृपण भी माने जाते हैं, यानी अधिक कृपणता नहीं होती, लेकिन दूसरे लोगों की नज़र में लगता है कि यह व्यक्ति कंजूस है, जबकि वह व्यक्ति कंजूस नहीं होता है, वह गैर जरूरी चीज़ों पर खर्चा नहीं करना चाहता। यानी सिंह राशि का भी शुक्र एक प्रकार से अच्छा रिजल्ट ही देता है। लेकिन एक चीज़ और होता है, ऐसे व्यक्ति की स्त्री समय समय पे बीमार रह सकती है, स्त्री को बीमारी आती रहती है, या स्त्री का स्वभाव उग्र भी हो सकता है। अब अगर कर्क राशि में यानी चंद्रमा के घर में शुक्र बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि जल राशि का है, शुक्र में जल तत्व की अधिकता है और कर्क राशि भी जल राशि ही है। तो अगर 4 नंबर की गिनती में कुंडली में बैठा है, चंद्रमा के घर में है, कर्क राशि में अगर आपका शुक्र बैठा है तो सबसे पहला प्रभाव क्या देता है, व्यक्ति के मन में डर की स्थिति रहती है, यानी ऐसा शुक्र व्यक्ति को डरपोक बनाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मत या साहस नहीं करना चाहता, बहुत रिस्क नहीं लेना चाहता, तो ये डरपोक बनाने लगता है। और व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी 2 स्त्रियां जरूर शामिल रहती हैं। अब वो स्त्रियां जो हैं पत्नी के अलावा भी हो सकता है पूर्व में कोई स्त्री रही हो, 2 स्त्रियों से सुख या 2 स्त्रियों से अफेयर लव के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यही नहीं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में 2 स्त्रियां
बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती हैं। अगर कर्क राशि में शुक्र बैठा हुआ है तो 2 स्त्रियां ऐसी होंगी जो आपको हमेशा सपोर्ट करें। कोई वो जरूरी नहीं है कि वो प्रेमिका ही हो या पत्नी ही हो, सपोर्ट करने वाली में वो आपकी माता हो सकती हैं, मौसी हो सकती हैं, या कोई थर्ड आदमी भी हो सकता है। 2 स्त्रियां ऐसे व्यक्ति के जीवन में अक्सर सपोर्टिव बनी रहती हैं। अगर इस राशि में बैठा हो 4 नंबर पर तो व्यक्ति मिष्ठ भाषी होता है, यानी मीठा बोलने वाला होता है और मीठा व्यवहार करने वाला होता है, यानी अच्छा रिजल्ट इस राशि में शुक्र का बनता है। अगर शुक्र कर्क राशि में बैठा है, सिर्फ यही थोड़ा सा डर की भावना भी बना देता है। व्यक्ति उतना ज़्यादा बोल्डनेस में नहीं आ पाता है, थोड़ा सा भयभीत रहने लगता है। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं। सिंह हो गया, कर्क हो गया, मेष हो गया, बुध का घर हो गया। अब हमारे पास शुक्र का घर तो मैंने बता ही दिया, अगर स्वागृही है 2 नंबर 7 नंबर में तो अच्छा है। आगे हम देख लेते हैं गुरु के घर में। गुरु का घर 9 नंबर है और 12 नंबर, यानी धनु और मीन राशि। अगर बृहस्पति के घर में हो तो क्या रिजल्ट मिलने वाला है? देखिए, ये जो 12 नंबर की गिनती है ये तो शुक्र की उच्च राशि है, और ये जो 9 नंबर की गिनती है ये उसकी शत्रु राशि है। लेकिन गुरु का स्वभाव ऐसा है बृहस्पति का कि वो किसी के साथ में दुश्मनी के लेवल पे नहीं करता है। दुश्मनी इसलिए है गुरु और शुक्र में क्योंकि इनका जो कारकत्व है वह एक दूसरे से विपरीत है। शुक्र भौतिकता का कारक है, लग्जरी देना चाहता है, जीवन को सुख साधन से भर के आलस्य बनाना चाहता है। वहीं बृहस्पति आध्यात्मिक उत्थान चाहता है। तो इन दोनों के जो कारकत्व हैं उस कारण से इनमें मेल नहीं है, ना कि ये पर्सनली एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने भौतिक जीवन को अच्छा बना ले, लग्जरी के साथ साथ वह जो है पूजा पाठ भी करता रहे, धर्म कर्म करता रहे, ये ना हो कि एसी से निकलने पर वो उससे रहा ही ना जाए, हर दोनों में एडजस्ट कर ले। अगर गलीचा मिल गया, गद्दा मिल गया तो भी उसे नींद आ जाए, और सादे खाट पर भी नींद आ जाए, तो समझ लीजिए बृहस्पति और शुक्र का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आपने बना लिया है। तो ऐसे में दोनों ग्रह आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो शत्रु की राशि में यहाँ पर होने से व्यक्ति को, अगर बृहस्पति महाराज शत्रु की राशि में है यानी 9 नंबर की गिनती में बैठे हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं है। व्यक्ति गुणी होता है, यानी चीज़ों को सीखने के लिए लालायित होता है, क्योंकि ये ज्ञान की राशि है। तो व्यक्ति गुणी होगा, स्त्री और पुत्र आदि से सुखी होगा, स्त्री पुत्र आदि से सुखी होगा, और थोड़ा सा धन की जो मात्रा है वो थोड़ी सी उसका प्रवाह जीवन में धीमा हो जाता है। धन का प्रवाह यानी दरिद्रता तो नहीं लाता है, लेकिन धन का प्रवाह स्लो रहता है लाइफ में गुरु की राशि में शुक्र के जाने से, क्योंकि शत्रु राशि में है। जब आप किसी ऐसी जगह पर बैठे होते हैं जो जगह आपके लिए फेवरेबल नहीं होती, आपकी मनपसंद नहीं होती है, तो आप खुल के काम नहीं कर पाते हैं। वही स्थिति यहाँ पर भी बनती है। यहाँ पर भय होता है, और ऐसे व्यक्ति को जन्म के समय में कुछ रोग रहता है। जब बालक रहते हैं, पैदा होने के बाद से कुछ वर्षों तक कोई ना कोई बीमारी और रोग पीछा पकड़े ही रहती है। यानी कुल मिलाकर के खराब नहीं है। इस राशि में शुक्र के होने से उपाय की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना कर सकते हैं कि स्टोन वगैरह पहन सकते हैं अगर कारक ग्रह है। अब अगर बृहस्पति के दूसरे घर यानी मीन राशि में शुक्र है, उच्च का है, अगर शुक्र उच्च का है तो व्यक्ति के जीवन में लग्जरी तो आएगी ही आएगी। अगर शुक्र उच्च का है और कुंडली में कोई राजयोग बन गया, जैसे एक चीज़ ये समझिए, मान लीजिए किसी की कुंडली में काफ़ी अच्छे अच्छे राजयोग बने हैं, 3 राजयोग 4 राजयोग, लेकिन दरिद्रता के योग भी तो बनते हैं साथ ही साथ। तो अगर राजयोग की संख्या कम हो, दरिद्रता के योग अधिक हो, तो आप ये मत देखिए कि मेरा गज केसरी तो रिजल्ट नहीं दे रहा, ये कैसा गज केसरी है। क्योंकि बल देखा जाता हमेशा एस्ट्रोलॉजी में, अच्छे योगों का बल, बुरे योगों का बल। अब आप ये समझ लीजिए किसी अच्छे तगड़े पहलवान को आपने लड़ाई के लिए भेजा, वो हार गया, तो आप कहिए ये तो मैंने इतना अच्छा पहलवान बनाया, तगड़ा बनाया, फिर ये कैसे हार सकता है? क्यों हार गया? क्योंकि जो सामने वाला रहा होगा वो इससे भी तगड़ा था। तो धन योग है और कुंडली में अच्छे बुरे दोनों योग होते हैं। तो अगर बुरे योग प्रभावशाली होते हैं तो अच्छे योगों का प्रभाव अपने आप ही
कम हो जाता है, घट जाता है। रास्ता अच्छा है तो आप तेज दौड़ लेंगे, लेकिन अगर रास्ते में कांटे हैं तो आप अच्छे होने के बावजूद भी, स्वस्थ होने के बावजूद भी कटीले और पथरीले रास्ते पर आप गिर सकते हैं, चोट लग सकती है, वह शार्पनेस नहीं आएगी दौड़ने में। तो जीवन में लग्जरी खूब आ जाता है। ऐसे व्यक्ति को घर का यानी लग्जीरियस घर का सुख होता है। लग्जरी गाड़ियां ऐसे व्यक्ति को खूब अच्छी मिलती हैं। व्यक्ति का विवाह उच्च कुल में होता है, यानी स्त्री उच्च कुल से होती है, और अगर अच्छे योग और भी हों तो ऐसे व्यक्ति की स्त्री जो होती है वह भी कमाने वाली होती है, या कमाने वाली ना भी हो तो स्त्री के आने के बाद से व्यक्ति के घर में सुख, साधन, यश और वैभव बढ़ जाता है। ये शुक्र जो है वैभव का कारक ग्रह है, वैभव खूब बढ़ता है। वैभव किसको कहते हैं? लोग कहते हैं समाज में ना कि फला व्यक्ति का जीवन बड़ा अच्छा है, सुखी है, संपन्न है, समाज के काम भी आता है, लोगों की मदद करता है, खुद अगर कंबल ओढ़ के सो रहा है, अगर किसी को ज़रूरत पड़ गई, वो उसके नज़र में आ गया कि हाँ व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा है, तो उसे भी प्रदान करेगा। तो वैभव भी देता है, ये ऐश्वर्य भी देता है। किस राशि में? मीन राशि का बृहस्पति। ये शत्रुओं से भी धन की प्राप्ति करवा देता है। जिसका शुक्र उच्च का हो 12 नंबर की गिनती में, ऐसा व्यक्ति इतना होशियार होता है कि अपने शत्रुओं से भी धन प्राप्त कर लेता है। मित्रों से बात ही क्या है, मित्रों से तो धन प्राप्त ही कर लेगा। दानशील होता है ऐसा व्यक्ति, दान और पुण्य आदि कर्म करता रहता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपनी स्त्री का सम्मान करे, उसके प्रति अधिक प्रेम रखे, ना कि दिखावटी बल्कि हकीकत का प्रेम रखे, तो उसकी सफलता दिन दूनी रात चौगुनी ऊपर बढ़ती जाती है। लेकिन अगर शुक्र उच्च का है और आप अपनी स्त्री से प्रेम नहीं करते हैं, प्रेम नहीं जताते हैं, तो आपकी सफलता जो है वो शुक्र जो है नीचे ला सकता है, ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा। ऐसे व्यक्ति को सरकार और सरकार के कार्यों से, या कोई भी सरकारी काम आपका अगर पड़ा हुआ है अधिकारियों से, तो वो भी जल्दी जल्दी हो जाता है। खासकर जिसका शुक्र अच्छा है, अगर कोई लेडी हो जो अधिकारी वर्ग में हो, जो ऑफिसर हो, उससे ज़रूरत पड़ जाए तो और भी जल्दी आपका काम हो जाता है। अब उपाय की बात कर लेते हैं। अगर कन्या राशि में आपका शुक्र है और अशुभ रिजल्ट दे रहा है, तो सबसे पहली चीज़ आपको तो ये करना चाहिए कि आप शुक्र की वस्तु का दान करिए। शुक्र की वस्तु में क्या आता है? सफ़ेद चीज़ें आ जाती हैं। मुख्य रूप से अच्छी क्वालिटी का चावल, जिसमें थोड़ा बहुत पकने के बाद में सुगंध आता हो, तो शुक्र के उपाय में चावल है, तो चावल का दान कर सकते हैं। चावल का दान कितना करना है? अपने वजन के बराबर करना है। एक बार में नहीं कर सकते वजन के बराबर, तो उसको 4-5 भागों में बांट लीजिए। 4-5-6 भाग में बांट करके, जैसे मान लीजिए 60 किलो वजन है तो 10-10 किलो करके 6 बार में कर दीजिए। दान करिए, शुक्र ग्रह का संकल्प लेके दान करिए। संकल्प आदि तो मैंने करना आप लोगों को सिखाई दिया है। अगर 1 और 8 नंबर की गिनती में है तो आप शुक्र का वही दान करिए, लेकिन वजन के बराबर नहीं करना है। 11 शुक्रवार कर दीजिए 2-2 किलो, तो भी काम चल जाएगा। साल भर में एक बार रिपीट करते रहिए। कन्या राशि में शुक्र है तो शुक्र के मंत्र का जप करवाना आवश्यक है। देखिए, एक तो होता है हम खुद मंत्र जाप करते हैं, और एक होता है पुष्चरण, जिसे नियत समय में नियत संख्या में कंप्लीट किया जाता है। तो आप डेली जप तो करिए, वो अच्छा है, लेकिन पुष्चरण भी करवा लेना चाहिए। 70,000 का पुष्चरण होता है, इसे 1 या 2 दिन में कंप्लीट करके हवन कर दिया जाए तो ये पुष्चरण जो होता है ये त्वरित लाभ देता है और उस ग्रह के दोष को 95% तक खत्म करता है। तो इन राशियों में होने से आप शुक्र के मंत्र का जाप भी करवाइए और दान भी करवाइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।